आज हम स्टडी करना चाहते हैं कि ब्लड टाइप या जिसको हम लोग ब्लड ग्रुप कहते हैं वो लेबोरेटरीज में कैसे एनालाइज और एसेस किया जाता है। हम यही सेम एक्सपेरिमेंट लैब में करेंगे। आपको यहाँ पर ये 3 केमिकल्स दिख रहे हैं। इन केमिकल्स को हम लोग साइंटिफिकली कहते हैं रिएजेंट्स। जो ब्लू वाला बॉटल है उसको कहा जाता है एंटी सीरम ए, जो येलो वाला बॉटल है उसको कहा जाता है एंटी सीरम बी, एंड जो व्हाइट शेड का या ट्रांसपेरेंट शेड का जो है उसको कहा जाता है एंटी सीरम डी। अब बढ़ते हैं आगे कि ये रिएजेंट्स कैसे यूज करने हैं। द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन इज रेफर्ड टू एज एग्लूटिनेशन, जिसका सिंपल भाषा में मतलब बनता है कि हमारे ब्लड सेल्स के साथ, जिसको हम लोग आरबीसी कहते हैं, आरबीसी जब इन केमिकल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमें एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन देते हैं। उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन, एंड दिस फॉर्म्स द बेसिस फॉर ब्लड टेस्टिंग एंड ब्लड एनालिसिस। द फर्स्ट स्टेप इज हमें फिंगर को डिसइंफेक्ट करना है। हम अल्कोहल को यूज करके पेशेंट या जो इंडिविजुअल है उसकी फिंगर को स्टेरिलाइज करते हैं। ये जो ब्लू कलर का आपको लैंसेट दिख रहा है, छोटा सा निडल टाइप, इसको यूज करते हैं प्रिक करने के लिए। और जैसे ही प्रिक करते हैं हम एक स्लाइड लेंगे और स्लाइड के ऊपर 3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड कलेक्ट करेंगे। पहले ड्रॉप के ऊपर हम डालेंगे ब्लू वाला रिएजेंट जिसका नाम है एंटी सीरम ए। सेकेंड ड्रॉप पे डालेंगे एंटी सीरम बी जो हमारा येलो कलर का बॉटल है, और थर्ड ड्रॉप पे हम डालेंगे रेड कलर के बॉटल में से एंटी सीरम डी। हम मैक्सिमम 5 सेकेंड से 10 सेकेंड तक का वेट करते हैं और हम मीनवाइल स्लाइड को हल्का सा स्वेल अप करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन टाइम। हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही हमारे जो रिएजेंट्स हमने डाले हैं, their reagents have anti-serum. Anti-serum particle RBC के ऊपर का जो सरफेस रिसेप्टर है जिसको हम लोग एंटीजन कहते हैं उसके साथ रिएक्ट करता है और एक क्लॉटिंग या क्लम्पिंग दिखाता है। Now on the slide we are visualizing some reaction that has happened. We have 2 main drops जिसको हमें ऑब्जर्व करना है, ड्रॉप with blue color and drop with yellow color. ए फर्स्ट वाला जो ड्रॉप है जिसमें ब्लू कलर है दैट इज फॉर एंटी सीरम ए, मतलब ये हमें बताता है ब्लड टाइप ए वाला कॉन्सेप्ट। ड्रॉप बी विच इज विथ येलो कलर, ये हमें बताता है बी एंटीजन का प्रेजेंस, और जो कलरलेस ट्रांसपेरेंट वाला जो ड्रॉप है वो हमें बताता है RH एंटीजन का प्रेजेंस। अब हम इस स्लाइड पे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमें एग्लूटिनेशन या सिंपल भाषा में कहें क्लॉटिंग कहाँ दिख रहा है। अगर हमें ड्रॉप ए के अंदर ब्लू वाला सैंपल है, अगर वहां पर हमें क्लॉटिंग दिख रहा है मतलब हमारा ब्लड टाइप होगा ए कैटेगरी का, और अगर हमें क्लॉटिंग दिख रहा है येलो ड्रॉप में मतलब हमारा ब्लड टाइप होगा बी कैटेगरी का। अगर हमें दोनों में क्लॉटिंग दिख रहा है ब्लू और येलो मतलब हमारा ब्लड टाइप है ए बी कैटेगरी का, और अगर हमें एक में भी मतलब ना ही ब्लू और ना ही येलो में हमें कोई भी क्लॉटिंग रिएक्शन दिखा, इसका मतलब हमारे आरबीसीज के ऊपर ना एंटीजन ए है और ना एंटीजन बी है, मीनिंग हमारा ब्लड टाइप है ओ। ये डिफाइन हुआ हमारा एबीओ सिस्टम। अब आते हैं ट्रांसपेरेंट ब्लड टाइप, जो ये डिफाइन करता है कि ब्लड टाइप पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर ट्रांसपेरेंट ब्लड ड्रॉप के अंदर दैट इज आवर थर्ड ड्रॉप, उसमें अगर हमें क्लॉटिंग दिखा मतलब ब्लड टाइप है पॉजिटिव, और अगर क्लॉटिंग नहीं दिखा मतलब ब्लड टाइप है नेगेटिव। माई ब्लड टाइप इज बी पॉजिटिव बिकॉज ए में क्लॉटिंग नहीं है, बी में और RH फैक्टर में क्लॉटिंग है। माई ब्लड टाइप इज ए पॉजिटिव बिकॉज ए में क्लॉटिंग हुआ और RH में क्लॉटिंग हुआ, बी में नहीं। हियर वी कैन सी माई ब्लड इज क्लॉटेड इन दो ऑल A, B and RH. So this is AB positive blood. My blood group is AB. So Jia, what is the blood type that you identified? AB positive, क्योंकि A में भी क्लॉटिंग हो रहा है, B में भी क्लॉटिंग हो रहा है, RH पॉजिटिव है, तीनों में क्लॉटिंग हो रहा है, तो AB पॉजिटिव। Very nice. So the blood type identified over here is your AB positive.